हेलो, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। पूछना चाहेंगे कि हमारी जो इंडिया की जो लोकेशन है पृथ्वी पर आखिर कहाँ है, हम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे बता सकते हैं, ठीक है। और आखिरकार इस अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जरूरत हमें क्यों पड़ी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता है कि पृथ्वी एक गोला है। क्या है? गोला। आपने पीके मूवी जरूर देखी होगी। पीके मूवी में आमिर खान कहता है कि मैं दूसरे गोले से आया हूं, तो शायद उसका दूसरा गोला होगा। तो पृथ्वी उसके लिए एक नया गोला होगा कि नहीं होगा? तो पृथ्वी मान लीजिए कि एक गोला है। तो पृथ्वी को मैं ऐसे बना देता हूं कि पृथ्वी ये है और पृथ्वी क्या है? एक गोला है, ठीक है। अब ये पृथ्वी हमें पता है कि पृथ्वी जो है ना अपने ध्रुवों पर क्या है? चपटी है। यानी पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? एकदम चपटी है, ठीक है। ध्रुवों पर कैसे? चपटी है बेटा। लेकिन यहाँ अगर हम विषुवती की बात करेंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास या बीच में ये क्या है? थोड़ी सी फैली है। जैसे कि मान लो एक बॉल होती है ना, तो बॉल ऐसी बॉल है बेटा कि उसको क्या करना है? गेंद बिल्कुल गोल थी, उसको पिचका देना है। तो जब हम पिचकाएंगे ना तो ऊपर से चपटी हो जाएगी, लेकिन आसपास फैल जाएगी, बीच में क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी पृथ्वी है। ऐसा क्यों है? तो भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्यों है। इधर चपटी मतलब इधर क्यों फैली है, बीच में मोटी क्यों है, ऊपर से चपटी क्यों है, कारण उसका भी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी क्या है? एक गोला है। क्या है? एक गोला है, ठीक है, गोला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो पृथ्वी को बीच से एक रेखा क्या कर रही है? विभाजित कर रही है दो भागों में। पृथ्वी के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जो पृथ्वी को या इस भूमि को दो बराबर भागों में विभाजित करती है। एक काल्पनिक रेखा है, आप ये बात भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वी पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, जिसे हम कहेंगे क्या? 0 डिग्री रेखा। क्या कहेंगे? जीरो। तो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये पहले गोला था, लेकिन अब ये गोला आधे आधे भागों में बट चुका है। इसलिए ऊपर वाला आधा गोलार्ध हो गया। गोलार्ध अर्ध माने आधा, तो ऊपर वाला गोलार्ध बन गया, नीचे वाला गोलार्ध। तो ऊपर की साइड जो गोलार्ध है ना, उसे अपन उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और नीचे वाला जो आधा भाग गोलार्ध का है उसे अपन दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब ये जो रेखाएं है ना, पृथ्वी पर जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं, इस प्रकार ग्लोब कभी देखना पृथ्वी का, तो आपको दो प्रकार की रेखाएं दिखाई जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार रेखाएं दिखाई जाएंगी, ठीक है। तो जो लेटी हुई रेखाएं है ना, तो इनको लेटी से ही अपन लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड। हिंदी में कहें तो अक्षांश रेखाएं, यानी जो लेटी हुई रेखाएं हैं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। इंग्लिश में अपन इसको लैटिट्यूड कहते हैं। वहीं हम बात करें कि ये सीधी रेखाएं ऐसी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो ये सीधी वाली रेखाएं ऐसी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं देशांतर। क्या कहते हैं? देशांतर। इंग्लिश में कहें तो लॉन्गिट्यूड, तो लंबी लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, अक्षांश एवं देशांतर। ओके, तो अभी हम जानेंगे इनकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी है। अगर हम बात करते हैं 0 डिग्री, ये हो गया। अगर हम बात करें कि ये यहां से लेके यहां तक का ही एंगल कितना बन रहा है, कोण कितना बन रहा है, तो हमें पता है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यानी यहां तक ध्रुव, यहाँ पर क्या होगा? ध्रुव होगा, ये भी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवों की बात करें, ध्रुवों पर कोण कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। लेकिन हम जैसे ही इसको कम करते हैं तो 90 से कम हो जाएगा, और कम करेंगे और कम होगा, और कम करेंगे और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ मान लीजिए यहाँ पर हो जाता है, कितना हो जाता है? यहाँ पर हो जाता है 23.5 डिग्री। कितना हो जाता है? 23.5 डिग्री। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री ऊपर की साइड अगर हम बात करें, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर की साइड एक रेखा होती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ओके, उसी प्रकार दक्षिण में भी 23.5 डिग्री एक रेखा होती है जिसे अपन कहते हैं मकर रेखा। चलो गोलार्ध में हटा देता हूँ, आपको पता होगा कि दक्षिणी गोलार्ध है 0 डिग्री के नीचे, तो इसे क्या कहते हैं? मकर रेखा। आपको ये भी याद रखना है कि 0 डिग्री है, इसके भी बहुत नाम है। जैसे कि भूमध्य रेखा इसी को कहते हैं, क्योंकि भूमि के मध्य से गुजरी है भूमध्य रेखा। दूसरा नाम इसका नाम है विषुवतीय रेखा।
विषुवतीय रेखा 0 डिग्री बना है। तो 0 डिग्री के 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। तो ये कौन सी रेखा है? अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा कहलाएगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, याद रखना है। 0 डिग्री के नीचे जितने भी अक्षांश रहेंगे ना, दक्षिणी अक्षांश कहलाएंगे, और 0 डिग्री के ऊपर जितने अक्षांश रहेंगे उत्तरी अक्षांश। तो क्वेश्चन आता है कि 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश किसे कहेंगे? तो कर्क रेखा को नहीं कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, हम कहेंगे मकर रेखा को 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। तो इसके ऊपर 66.5 डिग्री, कितना? 66.5 डिग्री, और यहाँ पे इसके नीचे 66.5 डिग्री। ऊपर वाला 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को अपन कहते हैं आर्कटिक व्रत, आर्कटिक व्रत, और इसे कहते हैं अंटार्कटिक व्रत, अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। ठीक है, ये तो छोटी मोटी बातें हैं कि आपको पता होगा कि कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा तक सूर्य की जो किरणें होती हैं वो लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा पर 21 जून को सूर्य आ जाता है और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य आ जाता है। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में काफी भीषण गर्मी पड़ती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बरसात भी अच्छी खासी होती है, अच्छे बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर हम बात करें आखिर इनकी जरूरत पड़ी क्यों है? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा भारत है, भारत जो है ना, भारत वो विश्व में कहां पर है, लोकेशन कहां, कैसे बताएंगे? ठीक है, तो अभी किताबों में लिखा रहता है कि भारत की जो लोकेशन है, जैसे कि मैं भारत का एक मैप बनाता हूं, फिर आप लोकेशन को देखना, लोकेशन क्या बन रही है इसकी। ठीक है, अरे लाइट चली गई। जैसे कि ये भारत का मैप है, ठीक है, गड़बड़ हो गया थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की, अगर हम बात करें कि भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है, जो कन्याकुमारी या कैमोरिन कहलाता है, ये कितने डिग्री अक्षांश पर है? यानी हमें पता है कि 0 डिग्री से ऊपर है भारत, भूमध्य रेखा से ऊपर के साइड है। भारत में ही कर्क रेखा गुजर रही है, तो कर्क रेखा भारत में होनी चाहिए मध्य में, तो भारत यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं? या तो यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है भारत, लेकिन होगा कर्क रेखा के पास, क्योंकि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है। ठीक है, तो भारत का दक्षिणी अक्षांश रेखा है ना, वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितनी है? 8 डिग्री 4 मिनट। वही हम बात करें कि भारत का जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, सबसे उत्तरी पर, वो है 37 डिग्री 6 मिनट। कितनी है? 37 डिग्री 6 मिनट है। अब आप गौर करिएगा कि जैसे मान लो मैं ये सारी मिटा देता हूं रेखाएं, तो 0 डिग्री है, 0 डिग्री से अगर हम ऊपर की साइड चलते जाएं, ऊपर की साइड, तो यहाँ पे याद रखना ये कौन सी अक्षांश रेखा है? तो उत्तरी अक्षांश रेखा है। कैसी रेखा है? उत्तरी अक्षांश, और ये भी क्या है? उत्तरी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश कहीं लिखा होता तो दक्षिण में चलते हैं, हम दक्षिण में भारत को बनाते, उत्तरी अक्षांश से तो उत्तर में भारत को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, कोशिश करते हैं कि भारत आखिर हो कहां सकता है। तो हमने देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट, तो 0 डिग्री तो ये हो गया, थोड़ा ऊपर चलेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है? 8 डिग्री। यहाँ पे मैंने मान लिया कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट के समथिंग होगा, मान लिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट रहेगा भारत का, वो क्या रहेगा? भारत का यहाँ पर पॉइंट रहेगा वो दक्षिण वाला रहेगा। मान लीजिए मैंने भारत यहाँ पर बना दिया, यहाँ पर मैंने भारत बना दिया। ठीक, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? भारत बना दिया। ओके, ठीक है, ओके। और 37 डिग्री 6 मिनट जो है वो दक्षिणी, उसका उत्तरी अक्षांश मतलब ऊपर वाला पॉइंट है। ठीक है, इतने में फैला है भारत। तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के बीचों बीच में फैला है बिल्कुल। तो यहाँ मान लिया मैंने, यहाँ पर है क्या? 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट है। तो मैंने बना दिया कि भारत की लोकेशन इधर हो सकती है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक की आसपास क्या है? भारत की लोकेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता चला है कि हम भारत को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, किधर रखें, इधर रखें, उधर रखें, कहाँ रखें। ये तो पता चल गया अक्षांश से कि हम इनके बीच में रखें, लेकिन हमको रखना कहाँ है ये नहीं चला। पता चला कि इधर रखना है, इधर रखना है। तो एक रेखा और है, वो रेखा कहलाती है कौन सी? देशांतर रेखाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा जो सबसे बीच में जो रेखा है ना, वो लंदन की जो ग्रीनविच बेल्ट